अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वक़फ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया अम्मा बाद वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इससे पहले हम खाना काबा की तामीर के हवाले से गुफ्तगू कर चुके हैं। उस वक़्त आपकी उम्र 35 और 40 साल के दरमियान थी। तो इस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में रह रहे थे, अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 40 साल की हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ताला ने वही का सिलसिला शुरू किया। वही की इब्तिदा इस तरह हुई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रात को ख्वाब आते और सुबह जब वो उठते तो रात को आने वाला जो ख्वाब होता था वो सच्चा हो जाता। इस तरह ये सिलसिला चलता रहा और इसकी हिकमत ये थी कि अगर डायरेक्ट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहले ही वही आ जाती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घबरा जाते या आप खौफज़दा हो जाते। तो इसलिए आपको आदी करने के लिए, वही के लिए तैयार करने के लिए उसका जो अल्लाह ताला ने तरीक़ाकार इख्तियार किया वो यही था कि रात के वक़्त आपको ख्वाब आना शुरू हुए। जब वो ख्वाब आते तो रात सुबह उठकर वो ख्वाब सच्चे हो जाते और ये सिलसिला चलता रहा। एक बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खदीजा से फरमाया कि जब मैं तन्हाई में जाता हूँ, यानी जब मैं गार में जाता हूँ तो मुझे बाज़ औक़ात ये आवाज़ आती है कि या मोहम्मद। तो मैं उधर देखता हूँ तो फिर आगे कुछ भी नहीं होता। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जागने की हालत में मुझे एक नूर नज़र आता है। जब मैं इस पर गौर करता हूँ तो मुझे महसूस होता है कि इसकी वजह से कोई खुदा न खास्ता कोई वाक़या पेश ना आ जाए। तो इस तरह करके वक़्त जो था वो गुज़रता गया। तो एक बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे बुतों से बहुत सख्त नफ़रत है और खुदा की कसम जितनी बुतों से मुझे नफ़रत है इतनी नफ़रत मुझे किसी और चीज़ से नहीं है। यानी कि अल्लाह ताला ने उनकी तरबियत इस तरह की थी नबूवत से पहले भी कि वो इन चीज़ों से, बुराइयों से दूर रहते थे, ख़ुसूसन बुतों से दूर रहते थे। उनकी पूजा पाठ, उनकी जगह या उनके जो दूसरे मामलात और मामूलात थे आप उनसे दूर रहते। गुनाह के काम जो थे मसलन जुआ, शराब, ज़िना, इस किस्म के मामलात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे भी दूर रहते। नबूवत से पहले भी कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा ना किया। अल्लाह ताला ने हमेशा आपको गुनाहों से बचाया। तो इसी हालत में जब ये ख्वाबों का सिलसिला हुआ तो अल्लाह ताला ने एक और बड़ा अहम काम किया। वो ये था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इसराफील को उनका हमदम बना दिया, उनके साथ लगा दिया ताकि उनको उनका खौफ कोई अगर उनके दिल में है तो वो निकल जाए, या वैसे ही दुनिया जहान का जो लगाव है, जो खौफ है वो आपके दिल से निकल जाए। तो आप फरमाते हैं कि इसराफील को जब मेरे साथ अल्लाह ताला ने लगाया तो मैं उनकी मौजूदगी को महसूस करता था लेकिन मैं उसे देख नहीं पाता था।
यानी कि जिब्रील इसराफील अलैहिस्सलाम मुझे नज़र नहीं आते थे, लेकिन मुझे उनकी अपने पास मौजूदगी का एहसास होता था। तो ये सिलसिला था नबूवत की आमद से पहले का कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़हनी तौर पर वही के लिए तैयार किया जा रहा था, और इसलिए इन चीज़ों की वजह से आप में एक तो तन्हाई जो थी, क्योंकि ये अक्सर चीज़ें जो थी ये तन्हाई में ही होती थी, तो जब ये तन्हाई में हुई चीज़ें मिली तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये चीज़ें अच्छी लगीं, आपका उनस इन चीज़ों से होने लगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस वजह से तन्हाई बहुत ज़्यादा अज़ीज़ हो गई। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों से कट के रहते, तो इस गरज से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हरा पे तशरीफ़ ले जाते, कभी 2 दिन के लिए, कभी 3 दिन के लिए, कभी हफ्ते के लिए, महीना महीना भी रहते। तो इसके लिए आप राशन जो था वो अपने घर से ले जाते, और जब तक वो आपके पास ख़त्म ना हो जाता वो आप उधर ही रहते। बाज़ औक़ात ऐसा होता कि जब आप उधर मशगूल होते तो लोगों का कहीं इधर आना जाना होता, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको, जाने वालों को खाना भी खिलाते। तो ये सिलसिला आपका जो था वो चलता रहा। तो मुफस्सिरीन कहते हैं कि आप तन्हाई में अल्लाह ताला की जो इबादत करते थे वो इबादत क्या थी, उसका तरीका क्या था, तो उसके बारे में मुफस्सिरीन जो हैं वो खामोश हैं। वो यही बताते हैं कि असल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हाई में, यानी गारे हरा में जाके तन्हाई में इस कायनात पे गौर व फ़िक्र करते हैं। आसमान में, ज़मीन में, सूरज चाँद में, सितारों में, इन चीज़ों में आप गौर व फ़िक्र करते, और जैसे जैसे आप इन चीज़ों में गौर व फ़िक्र करते, आपके लिए इसरार और रमूज़ के जो रास्ते थे वो खुलते जाते। ये सारी चीज़ें अभी चल रही थी कि अचानक एक दिन एक गारे हरा में आप मसरूफ़ इबादत थे कि आपको एक आवाज़ आई कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मेरी तरफ तशरीफ़ लाएं। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा तो आपको कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही थी। तो ये भी नबूवत की सबसे बड़ी निशानी थी कि अब कुछ ना कुछ होने वाला है। तो इन्हीं हालात में आखिर वो रात आ गई, वो वक्त आ गया कि जब अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत और सरफराज से नवाजा, आपको नबूवत अता कर दी गई। ये जबरील अलैहिस्सलाम का आपके पास आना किस तरह हुआ, उन्होंने आके आपको क्या कहा, आपने उसका क्या जवाब दिया, ये इंशाअल्लाह ताला हम आइंदा प्रोग्राम में इसका बयान करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को अपनाने की तौफीक अता फ़रमाए और उस पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।